सेकंड चैप्टर है हमारा पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ जो अन्य आकाशीय पिंड हैं उनकी भी उत्पत्ति कैसे हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों ने अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिनको इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 आरंभिक सिद्धांत, नंबर 2 आधुनिक सिद्धांत। अब हम शुरुआत में जानेंगे कि आरंभिक सिद्धांत क्या है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो दार्शनिक हुए हैं, जो वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने आरंभ से ही अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। इसमें इनका वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1 पर है कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। इनका जो मत है वो बहुत ही लोकप्रिय, जिसका प्रतिपादन इन्होंने 1755 में जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने किया। जो वायव्य राशि परिकल्पना है का प्रतिपादन किया था 1755 में इमैनुअल कांट ने। कांट की जो परिकल्पना है वो गुरुत्व के नियम पर आधारित है बच्चों। यानी जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसके नियम पर कांट की परिकल्पना आधारित है। इन्होंने बताया कि जो आकाश में आद्य पदार्थ के कण हैं वो मौजूद हैं और ये कण बहुत ही कठोर, ठंडे और इनमें गति नहीं थी, गतिहीन थे। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जो कण हैं आपस में टकराने लगे, जिससे उसमें उष्णता और गति पैदा हुई। इन कणों ने विशाल वायव्य उष्ण निहारिका का रूप धारण कर लिया। यानी जितने भी कण थे ठंडे थे, गतिहीन थे, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण ये आपस में टकराने लगे। टकराने से क्या हुआ कि ये इनमें उष्णता आ गई और इनमें गति पैदा हो गई, जिससे ये नेबुला का रूप इसने धारण कर लिया। और इस तेजी से घूमती हुई जो निहारिका है, निहारिका से अपकेंद्री बल के कारण जो पदार्थ है वो 9 छल्लों में उत्पन्न हो गए। अब बेटा ये अपकेंद्री बल क्या है? अपकेंद्री बल जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर जाने की, जो कोई भी जो वस्तु है गतिशील है बहुत ज़्यादा और वो केंद्र से दूर जाएगी, ठीक है, वो जो बल है उसको कहेंगे हम अपकेंद्री बल। यानी आपने देखा होगा बच्चों, मेलों में कई बार जाते हो आप, तो उसमें एक मौत का कुआं होता है, उसमें मोटरसाइकिल चलाता है एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति, तो वो जो बिल्कुल सेंटर में घूम रहा होता है, तो वो जो बल लगा रहा होता है मोटरसाइकिल को घुमाने का, वो अपकेंद्री बल लगा रहा होता है। जो मौत का कुआं देखा है आपने वो गेम, उसमें वो जो तेज़ी से घूमता है उसके अंदर जो मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति होता है वो अपकेंद्री बल लगाता है, इसकी वजह से वो गिर नहीं पाता। तो प्रत्येक छल्ला समय के साथ क्या हो गया बेटा, संगठित हो गया और ग्रह बन गया। और जो पदार्थ है बचा हुआ, यानी 9 छल्ले अलग हुए, इन्होंने कहा कि उससे 9 छल्ले अलग हुए और जो बचा हुआ भाग है वो सूर्य के रूप में रह गया। इस प्रकार इन्होंने कहा कि सौर परिवार की उत्पत्ति हुई। यानी जो डायग्राम देखेंगे बेटा, ये कांट की वायव्य राशि परिकल्पना का है कि कुछ जो पदार्थ है वो ठंडे पड़े थे, कठोर थे, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण वो आपस में टकराने लगे। टकराने की वजह से उनमें विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद में उनमें से अलग अलग 9 छल्ले निकले। अब 9 छल्ले निकलने के बाद जो शेष रह गया वो सूर्य के रूप में, मतलब उसकी उत्पत्ति हुई। तो जो सोलर सिस्टम है यानी सोलर परिवार फैमिली है, उसमें सूर्य और उसके ग्रह, तो ये है कांट की वायव्य राशि परिकल्पना।